नेक्स्ट लिखो, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x square plus 2k minus 1 into x minus 5 are equal in magnitude. क्या होगा इसके साथ? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है तो साथ में क्या लिखते हैं? बट ऑपोजिट इन साइन. हाँ, तो x में लेंगे हम क्या लेंगे? अल्फा माइनस अल्फा. वाई वी डोंट टेक x बिकॉज x हमारा ऑलरेडी वेरिएबल है. ठीक है, उसकी जगह हम कोई और वेरिएबल करते हैं तभी सॉल्व करते हैं उसको. ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. और यहाँ मैटर नहीं करता बिकॉज आपका रिटन एग्जाम नहीं है. पहली बात तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए. यहाँ पर आपको लिखकर नहीं दिखाना है किसी को. तो ऐसे केस में ऑलवेज जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमारे पास है ही सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम उसी को यूज करेंगे. व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? जीरोस रहेंगे अल्फा एंड माइनस अल्फा. सो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? माइनस बी बाई. इसमें से वैल्यू बताओ क्या होगी? अब तो फिर से माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 3. तुमने माइनस बी बाई बोला तो साइन क्यों चेंज किया फिर? ठीक है, तो अब आपको ये सोचना नहीं है कि वो माइनस बी बाई है. हम उस स्टेज पर है जहां पर मैं पूछूं सम क्या है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन से बताओ या पॉलिनोमियल से बताओ. इट्स माइनस ऑफ 2k माइनस 1 बाय 3. माइनस ऑफ 2k माइनस 1 का मतलब होता है हमने 2k माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स अ वे टू से. अदरवाइज माइनस 2k प्लस 1 आइदर वे आपको समझ में आना चाहिए. ब्रैकेट्स के बाहर बाइनोमियल ट्राइनोमियल जितनी मर्जी टर्म्स लिखी हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब सबका साइन चेंज. ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो गया. तो माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1. k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. समझ में आ गई हमें? k इज इक्वल टू 1/2. ये आपके सारे 1 मार्क के पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे. मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपके पास और कोई क्वेश्चन बन सकता है अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्म करके दे दिया है. और कोई भी पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चन आता है, डिवीजन आपको है नहीं है या फैक्टर थ्योरम लगेगी कि उसमें से फैक्टर निकालना है. माइनस 2 x प्लस 2 दिया हुआ है तो x माइनस 2 पुट करना है. देन फाइंड द आंसर. सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है. वही सब पे बेस्ड है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में. और सब खत्म हो गया है. या फिर अगर आपको जीरोस दी हो तो यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बेटा यहाँ जीरो नहीं आ गया. अब ये तो तुम अपना स्टेप्स छोड़ना शुरू करो ना बेटा. नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा. लिखो उसको. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. if 1 0 of the polynomial, write down. If 1 0 of the polynomial a square plus 9x square plus 15x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a. बस यही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने रेसिप्रोकल लिया है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1. यहाँ पे मैं सम नहीं यूज करूंगी, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी. तो अल्फा इंटू, हाँ करो सॉल्व, 1/अल्फा किसके इक्वल होगा? इसका नहीं, माइनस की नहीं. तो क्या लिखेंगे इसमें? c by 6. ठीक है, -3 क्यों होगा ये? मैं कह रही हूँ जल्दी मत करना. वहां पर भी मत सोचना, लिखकर एक बार चेक करना. ये -6 हो गया तो a -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा. फैक्टर इज a -3, 0 इज 3. या a की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल आ गई. समझ में आ गया? राइट. क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो. इसके बाद हाँ लिख लो. इसके बाद अनदर क्वेश्चन. if 1 0 of the polynomial x square plus px plus 8, 1 0 of the polynomial x square plus px plus 8 is double the other, find both zeros and value of p.
फाइंड बोथ द जीरोस एंड वैल्यू ऑफ पी। तुम सिर्फ एक बात वहां पे पेपर में याद रखना, पेपर तुम्हारा छूटेगा नहीं, आराम से सोचकर फिर आंसर मार्क करना। मैं तभी कह रही हूँ आराम से करना, कुछ जल्दी नहीं करना। बस तुम एक बात याद रखना मेरी, राइट, तो जल्दी मत करना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8, ये आपको दिया है 1 0 इज डबल ऑफ द अदर, तो क्या लिखोगे 1 0 डबल ऑफ द अदर, एक आपकी अल्फा, और मैंने कल एक 3 वाला करवाया था ना क्वेश्चन, वैसा ही है, अब इसमें डबल दे दिया, अल्फा टू अल्फा। तो अब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आइदर वे यू कैन फाइंड आउट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें, इसको देखो यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर, वैल्यू किसके इक्वल होगी 8, 8 किसके इक्वल है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, थ्री बाय। चलो, और वैसे अगर प्रोडक्ट कहा जाए दो नंबर्स को तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हम मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो जीरोस आपकी क्या थी, लिखो 1 0 is 2 and other one is 4. अल्फा। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, हाँ तो अल्फा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, हाँ तो क्या होता है वो, दोनों वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस 6 का। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 2 सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अल्फा की दो वैल्यूज आ रही है, स्क्वायर को अंडर रूट कर रहे हो, अल्फा स्क्वायर को 4 ले रहे हो, यहाँ पे कौन सा है कि नेगेटिव नहीं आ सकता, कोई हमारा इंटीजर, हमने वो थोड़ी ना कहा है कि नेचुरल नंबर है या ये कोई हमारे रुपीस में वैल्यू है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं लिया होगा, राइट। सो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8, आपने कहा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, बिकॉज मुझे सारी जीरोस भी निकालनी है, आई हैव टू फाइंड एवरी अदर थिंग आल्सो, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। तो एक अल्फा का केस बनेगा 2 के साथ, एक अल्फा होगा -2, राइट। तो दूसरी जीरो क्या हो गई, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, विच इज -p, यहाँ से सम ऑफ जीरोस लोगे तो -p, और क्या वैल्यू निकलती है, या 6 या -p इक्वल टू -6, या तो 6 आ जाएगा या -6, तो दो केसेस होंगे हमारे पास। अल्फा मतलब जीरोस आर 2 4, सम इज 6, सम इज -6, p की वैल्यू इज -6, सॉरी नॉट सम, यहाँ पे p की वैल्यू -6, यहाँ पे -2 -4, p की वैल्यू 6। समझ में आ गया, हमारे दो केसेस बनेंगे इसमें, क्लियर। जब भी अंडर रूट लेना है तो जब तक हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नहीं है ना, तब तक स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज आएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, लीनियर इक्वेशंस तो मैं बोल ही रही हूँ, वहां पे स्क्वायर रूट वाला आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हाँ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमारा वो माइनस प्लस में आंसर आएगा ही। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, आपको ना फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, form a quadratic polynomial whose sum and product of zeros is given. sum दिया हुआ है 2√3 - 1, product दिया हुआ है 3 - 2। Find form a quadratic polynomial, sum of zeros, product of zeros given है, क्या फॉर्म करोगे, हाँ एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस, वैल्यूज पुट करो, बार बार मुझे फॉर्मूला क्या बताओगे, अगर फॉर्मूला पता अच्छी बात है। इसमें बस इतना ध्यान रखना, अगर ये दिया हो फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये ठीक है, चल जाएगा। कभी कभी कहा जाता है फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ, या हाउ मेनी इक्वेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी
पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल, तो हमारा हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे के आ जाता है। पर्पस ये है कि जब ऐसे कोई नंबर्स दिखे तो घबराना नहीं है, जो भी नंबर दिया हो आपको सम में और प्रोडक्ट में रिस्पेक्टिवली वैल्यूज पुट करनी है। देन सेकंड थिंग, एक चीज आना, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल, तो हमारा क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट, बिकॉज वी हैव दिस के। अगर याद होगा थ्योरेटिकली वी यूज्ड टू से k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, k इज नॉन जीरो, जीरो हो गया तो पूरी हमारा पॉलिनोमियल खत्म है। आर्बिट्रेरी होता है कि कोई भी वैल्यू हो, लेकिन इसकी स्पेसिफिकली मैंने कहा नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है? तो 3 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं है। और दूसरी चीज, जब भी आप कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या पॉलिनोमियल्स में जहां पे एक अननोन वेरिएबल मतलब k होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, और k ना आपको x स्क्वायर के साथ दिया है और लिखा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो जहां k की वैल्यू जीरो आई उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर k जीरो हो गया तो आपकी ये चीज जीरो हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन मोस्टली दिया होता है क्वाड्रेटिक, और k जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो k जीरो नहीं हो सकता, तब उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि k जीरो इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? ये जरूरी चीज है। चलो नेक्स्ट लिखो, ये वाला क्वेश्चन आता है, हाँ जी लिख लो इस चीज को। फिर ये मैंने पहले भी करवाया होगा, ये लीनियर इक्वेशंस के साथ मिक्स है। फाइंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if alpha and beta are the zeros. Alpha and beta are the zeros of polynomial 5x square plus 2k plus 1 into x. जैसे अब इसमें k जो है रैंडमली मैं बोल रही हूँ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो अगर k की वैल्यू जीरो आती है ना एक, तो वो वैलिड है। तो जब तक x स्क्वायर जीरो नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहता ही है, ठीक है? अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial such that 2 alpha plus 5 beta equal to 1. Two alpha 5 beta equal to 1. तो इसमें क्या करेंगे? सबसे इजी है, फाइंड द अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या कर रहे हो? लंबा क्वेश्चन है। इसका इजी पार्ट भी होना चाहिए। अल्फा एंड बीटा दिया हुआ हमें, तो यहाँ तो 2 अल्फा प्लस 5 बीटा दिया हुआ है, वो भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 5 से तो बीटा पे मैंने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल दिया, उससे क्या होगा आप इसमें पुट कर सकते हो, पूरी इक्वेशन के में बन जाएगी, ठीक है? या फिर और सिस्टम क्या हो सकता है, इसको जल्दी होगा। 10 से डिवाइड किया अल्फा बाय 5 प्लस बीटा बाय 2, तो यही लग रहा है आपको क्या? सबसे अच्छा क्या होगा? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस पुट करते हैं, सबसे बेस्ट होगा। तो इतना लंबा मत करो, तो कैलकुलेशन ज्यादा है तो पहले कैलकुलेशंस पे नहीं जाना। अगर ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा
तब हम करेंगे, या गो बाय ऑप्शंस। आपको अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के और फिर देखो जो जीरोस आ रही हैं क्या वो इस इक्वेशन को 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। दैट वुड बी द बेस्ट। अगर मैं इसे छोटा करवाती हूँ, सॉल्व तो ये हो ही जाता है, लंबा है, सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आती है 7 प्लस 4k बाय 15। इससे अच्छा तो अच्छे से ही बोल लेते। हाँ क्या बोला? जो बच्चे बाद में आए हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। आज तो मैं नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है, तो ट्यूसडे को आपको चॉकलेट्स मिलेगी चिल्ड्रंस। कल तो छुट्टी, तभी तो आज ली है, कल छुट्टी है। देखो क्वेश्चन लंबा है, 2 इक्वेशंस फॉर्म होती है, राइट। आपको पहले अल्फा को एलिमिनेट करना होगा इसमें से, फिर बीटा को एलिमिनेट करना होगा, राइट। तो अल्फा क्या बनता है हाँ जी, किया एलिमिनेट तो क्या बना आंसर? बोल तो बड़ा अच्छा रहे थे। अल्फा आ रहा है, हाँ बोलो, -2k माइनस 2/3। वेरी गुड, खुद किया कि वो साथ बैठा हुआ है। बीटा की वैल्यू इन दोनों को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली को एलिमिनेट करो। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 से, या सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट दिस वैल्यू हियर, गेट द आंसर फॉर बीटा। जो मेरे पास आई है दैट इज 7 प्लस 4k बाय 15। अब इसको प्रोडक्ट में डालोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ के। लंबा काम है, राजे अगर सम में डालोगे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सम को यूज कर रहे हो, इक्वेशन नहीं बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन को यूज करके आपने अल्फा बीटा निकाला है ना, तो ये जो अल्फा और बीटा आया है के की टर्म्स में, इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए इंटू 5 करोगे, -10k माइनस 10 बाय 15 प्लस 7k प्लस 4k बाय 15। देखो -2k बाय आ जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। -6 आ गया है ना, तो उससे नहीं आएगा। अच्छा वही तो कह रही हूँ, के की वैल्यू आ गई आपके पास, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, के डालने के बाद उसकी जीरोस आ जाएंगी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करके उससे रिलेशन पुट कर लेना। ठीक हो गया, चलो ये क्वेश्चन कर लेना। अब नेक्स्ट लिखो, ऑप्शन हाँ तो बीटा नहीं आएगा ना, वैसे जब तुमने यहाँ पे 1 लिखा, ये 4k, ये 1 नहीं होगा ना, ये +3 होगा। एलसीएम लेने के बाद 3 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है ना, ये एक्चुअली है तो कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाँ तो आंसर है, चलो लिखो। इट कुड बी -4 1/8 k की वैल्यू
या k की वैल्यू 8 माइनस 1/4, k इज इक्वल टू 4 माइनस 1/8 और k इज इक्वल टू माइनस माइनस 8 एंड 1/4। स्टारों में से एक है। और तुक्के मारो, और तुक्के मारो। जब मैं पेपर देती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि मैंने आंसर पढ़ लिया, बिकॉज ऑब्वियसली आई फॉर्म पेपर मैसेज ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज कहीं ना कहीं तो मैं खुद भी अपना वाला डालती हूँ। तो जो मैंने अपने आप से क्वेश्चन बनाया होता है ना, आई मेक श्योर मैं आंसर पहले ना लिखूं, और मेरी आदत है कि मैं आंसर पहले लिखती हूँ। मेरी आदत है, पेपर मेरी आदत होगी नहीं। अब मैं चेंज करती रहती हूँ, फिर वो काट कर चेंज करती हूँ, चाहे पूरा पेपर दोबारा ना लिखूं। -4 1/8 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने देखा है ऑप्शन से और फिर मार्क किया है। तो ये मत करना, हाँ सी पार्ट नहीं है। तुक्के मत मारना, आपसे ज्यादा स्मार्ट एग्जामिनर्स हो चुके हैं। वो तो एक्सपीरियंस है, चेंज तो करती रहती हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन जो क्यूबिक का है, मैं आपको फिर भी लिखवा रही हूँ, चाहे एपी आपको नहीं है अभी इस टर्म में, राइट। पर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखता है, बाई चांस पेपर में आ गया, देखो x³ प्लस 3x² प्लस kx माइनस 3 for the cubic polynomial alpha minus beta, alpha and alpha plus beta are the zeros. Find the value of alpha, beta and k. मैं फिर से वही कहूंगी, go by options. पर इसमें जीरोस निकालनी या फिर आपको k की वैल्यू दी हो तो वहां से आपको सॉल्व करके जीरोस निकालनी, फिर भी हो सकता है मुश्किल दी हो, मुश्किल लगे। तो इसमें हमें करना क्या है, सम ऑफ ऑल द जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ऑल जीरोस क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे क्या होगा, -3, और इस प्रोसेस में ये बीटा और बीटा कैंसिल हो गया। 3 अल्फा इज इक्वल टू -3, अल्फा किसके इक्वल आ गया, -1। अब -1 है तो हमारे पास तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। तो इज इट इक्वल, अगर मैं इसे -1 माइनस बीटा, चलो ऐसे लिख लो, -1 माइनस बीटा और फिर -1 प्लस बीटा। पहले एक बार वैल्यू पुट कर लो, साइंस हम देख लेंगे अकॉर्डिंगली। विल इट बी -3 और +3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? -3 होगा कि +3 होगा, बताओ क्यों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर ये माइनस से स्टार्ट हुआ तो प्लस माइनस, तो माइनस d/a होता है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। साइन चेंज करना है, कोएफिशिएंट में -3 लिखा हुआ है तो उसका साइन चेंज करोगे। जैसे यहाँ पर +3 लिखा हुआ था तो हमने साइन चेंज करके -3 लिखा। अब आपको ऑलरेडी कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है -3 दी हुई है, साइन चेंज करके इसे +3 लिखोगे तो इट बिकम यहाँ से 1 प्लस बीटा और ये बीटा -1 इक्वल टू 3 हो जाता है। बेटा मल्टीप्लाई करो उसको बस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ऑल द प्रोडक्ट, ऑल द जीरोस मल्टीप्लाइड। मैंने अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रोडक्ट निकालना है। इन तीनों जीरोस का, एक ये है, एक ये और एक ये, हाँ जी, +-2। तो ये बीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू +-2। वैसे +2 लो -2 लो, इक्वेशंस आपकी जीरोस वही बन जाती हैं। क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाई करो इसको, ये तो खुद करोगे मल्टीप्लाई, 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d अल्फा बीटा गामा इज -d/a। राइट, तो यहां से आपके पास बीटा +-2 आ गया, c/,
So alpha is coming as -1, beta plus -2, k is equal to -1. ठीक है? बीटा स्क्वायर -1. चलो नेक्स्ट लिखो. इस तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था. इसमें सिर्फ गलती ये होती है 3 टर्म्स में. यू शुड जस्ट नो दिस फॉर्मूला. आपको अगर ये फॉर्मूला आता है ना तो उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान था. ये था 7x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5. ये आपको दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1 प्लस गामा रेज टू पावर -1. बहुत इजी है. ये आपको उसमें भी आ सकता है इन योर क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है. बीटा इक्वल टू k/2 a - 2/5 उसमें डालो. Why I am saying -1? तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी अल्फा रेज टू पावर -1 दिया हो तो ये क्या होता है? What is alpha raised to power -1? क्या लिखोगे? 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. So now if you take वही गलती नहीं है, वो गलती नहीं करनी. जब आपने एलसीएम लिया अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पर आएगा बीटा गामा, यहाँ पर आएगा अल्फा गामा और यहाँ आएगा अल्फा बीटा. -24/7 by -5/7 नहीं +24/7 -5/7 -24/5. ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था. ठीक है? इसमें ऐसे नहीं आता. क्या लिखा था मैंने? a की वैल्यू लिया. थोड़ी गलती होगी ना. -4 में +3 में है ना. चलो नेक्स्ट है. अगर इसी के साथ आपको दिया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा रेज टू पावर -1 बीटा गामा रेज टू पावर -1 प्लस अल्फा गामा रेज टू पावर -1, तब क्या करना है आपको? तो ये आ जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा गामा 1 बाय गामा अल्फा. नीचे जब एलसीएम लोगे तो आएगा अल्फा बीटा गामा. तो यहाँ पे अल्फा बीटा है तो यहाँ पे गामा अल्फा एंड बीटा. वंस इन अ टाइम ऐसे आ जाएगा. तो ऊपर सिर्फ सम ऑफ जीरोस लिखोगे और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ऊपर होगा 21/7, नीचे 5/7. तो आंसर विल बी 1/7. 21/7 21/7 और नीचे होगा -5/7. तो आंसर विल बी -21/5. ठीक हो गया क्या? तो तुम्हारा तो स्टैंडर्ड बेसिक रहने वैसे नहीं आना चाहिए. इस स्टैंडर्ड में भी नहीं आना चाहिए. वैसे तो इजी है अगर फॉर्मूला आता है, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है. अच्छा ये लिखा हुआ लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन वही सम ऑफ जीरोस पे है. अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में कैलकुलेशंस में आ जाता है. इट सेज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पे है x² - 6x + k. 1 0 is square of the other. 1 0 is square of other. 1 0 is square of other. Find k. मैं फिर से कहूंगी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, प्लीज गो बाय ऑप्शंस. सबसे इजी होगा अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करोगे. नहीं समझ में आ रहा, हमें फिर भी काउंटर चेक करना होता है कि नहीं हमने ऑप्शंस तो ठीक किए पर वही आंसर है कि नहीं है. तो 8 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर का मतलब क्या होगा? इफ 1 0 इज, दूसरी क्या होगी? अल्फा स्क्वायर. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? 6. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज अल्फा क्यूब इज इक्वल टू. अब क्या करेंगे? ठीक है. So what I do instead now is alpha cube is equal to k. Alpha into alpha plus 1 equal to 6. तो एक वैल्यू 2 हो सकती है, 2 3 या फिर -3 -2 है ना.
हाँ तो सिर्फ ये कर लो। एक -3 + 2 नहीं, दो तरह की सेट आएंगे ना, -3 के साथ इट विल बी -2 अल्फा 2 इजी हो जाएगा ऑप्शन से। ऐसे हॉट्स का क्वेश्चन, वरना क्वालिटी की क्वेश्चन 6 में बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये अगर बनेगी तो क्यूबिक बनेगी। जैसे हॉट्स का क्वेश्चन है, अगर ये बनेगा तो क्यूबिक, अगर हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको पावर 6 में बनेगा, अल्फा रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। जो आई नो इट्स डिफिकल्ट, मतलब वो थोड़ा सा लगता है कि क्या आ गया, तो इसको मैं वही कहूंगी गो बाय ऑप्शंस। या यहाँ से जो स्मार्टली देखो, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। 6 के फैक्टर्स 2 और 3 होते हैं, ठीक है, तो ये 2 ये 3 बन गया ना, अल्फा प्लस 1 इज 3, राइट। या फिर अल्फा को रखा -3, तो यहां से सम आ जाएगा -2, -3 + 1, तो 2 सेट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन एनी केस द के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या होगा? अल्फा अगर 2 है, ठीक है ना, तो 2 क्यूब इज 8, और अल्फा अगर -3 है तो -3 क्यूब इज -27, तो 2 वैल्यूज आ जाए, ठीक है। ये पांच वाले क्वेश्चन, अगर ये लेना तो ये ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही है, इसके 4 ऑप्शंस में मिल जाएंगे। चलो लिखो नेक्स्ट। 10 k² + 16 x² + 16x + 8k. For this quadratic polynomial, 10 is reciprocal of the other. 10 is reciprocal of the other. Find the value of k. ऑप्शंस हैं आपके 4। अभी ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता राइट आंसर क्या है। करते हैं, देखो रेसिप्रोकल ऑफ द -4 या +4, काम कर लो, तो उससे अच्छा ये है काम कर लो, उसको मिले ना मिले तुम्हें मार्क्स चाहिए पूरे। स्टॉप, कमेंट्स देने में फटाफट से आते हैं आगे। हाँ, k बिल्कुल इक्वल टू 4। आपके पास 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो इसमें आप यूज करते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, तो 8k बाय k² + 16, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ k² - 8k + 16 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है, और क्योंकि माइनस आ गया तो k -4 होगा, तो k की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 4। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि अगर आपको मैंने ये दिया, देखो x raised to power 4, x raised to power 4, x³ - 2x², let me say minus only, -2x² + x + 1 is divided by x - 1. Find the remainder. हाँ, बस इतना 9th की थोड़ी पढ़ाई याद रखना, क्योंकि 10th वालों में थोड़ी सी आदत है, 2020 में भी था, जो पेपर रिटर्न हुआ था बोर्ड का एग्जैक्ट पेपर, उसमें 9th के क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 मार्क्स का 9th का ही कॉन्सेप्ट था, पॉलिनोमियल्स का प्लस मिरर रिफ्लेक्शन। रिमाइंडर 2 है, ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। आपका फैक्टर जो है वो लीनियर है, डिवीजन आपको नहीं है, डिवीजन से भी कर सकते हो इफ यू नो, बट हमें पता है कि मैं x = 1 पुट करूंगी
तो जहां पर भी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 पुट किया, दैट वैल्यू इज द रिमाइंडर. तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो रिमाइंडर इज 2. क्लियर हो गया इतना? दिस इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू रिवाइज. या फिर क्वेश्चन अब इस तरह से आ सकता है, देखो फॉर द मैम ये हमारा पूर्ण में टेस्ट किया था, उसमें था कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ था, बट उसमें एमसीक्यू टिक कर लेंगे, उसमें रिमाइंडर थ्योरम लिखा था. आंसर तो चेंज नहीं होगा ना. तुम दिखा तो नहीं दियो ना किसी को अपनी कैलकुलेशन, है ना, जो मर्जी यूज करो. आंसर तो नहीं चेंज होगा ना. क्यों चेंज होगा जब तक तुम्हारा मेथड सेम है. अब मुझे क्वेश्चन दिखाओगे तुम क्या यूज कर रहे थे, फिर तो मैं बताऊंगी रैंडमली मैं को नहीं रिमाइंडर थ्योरम से आंसर आएगा, नहीं ऐसा आएगा. मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक आपका लीनियर फैक्टर है ना तब तक रिमाइंडर थ्योरम चलेगी. लीनियर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं चलती. ठीक है ना. x स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो x की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 नहीं पुट कर सकते. लीनियर फैक्टर मत रखना. या x स्क्वायर प्लस 2 हो गया या कुछ भी हुआ, लीनियर फैक्टर्स में ही ये रिमाइंडर थ्योरम चलती है, क्वाड्रेटिक में नहीं चलती. पहली बात तो हर के में रिमाइंडर 0 आएगा. x स्क्वायर माइनस 1 भी है, x फैक्टर, तो प्लस माइनस 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. For this quadratic polynomial 2y square minus 4y plus 3, find the value of alpha square beta plus beta square alpha. ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है, पहली चीज तो ये देख लेना आपके पास पॉलिनोमियल क्या दिया होगा. समटाइम्स जो पॉलिनोमियल दिया होता है वो फैक्टराइज हो जाता है. इसमें मैं आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहूँ, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 कहूँ, सोचना नहीं है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो ये पॉलिनोमियल होता है फैक्टराइज हो जाता है. इसके दो फैक्टर्स आराम से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो जाता है, यहाँ पर नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर नहीं होगा वहां तो फॉर्मूला ही यूज करना है. लेकिन जहां स्प्लिटिंग हो जाएगी तो यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं ना ऐसे वाले दिए होते सैंपल पेपर्स में, उनमें सॉल्व हो जाता है. और एमसीक्यू होगा तो आप मुझे चेक करना, अगर एमसीक्यू होगा तो ऑब्वियसली इजी है आपके लिए, और क्योंकि आपको मेथड शो नहीं करना. राइट, तो इसमें मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 2. अल्फा बीटा, हाँ, तो आंसर क्या होगा? 3. चलो नेक्स्ट लिखो. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 8x plus k. Alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 8x plus k such that alpha minus beta equals to 4. Alpha minus beta equal to 4. Find the value of k. क्यों? के निकालना है. हाँ, अल्फा बीटा निकल गया. ठीक है, आप के निकालो. ठीक है, बिल्कुल. हाँ, k is equal to 12. चलो, अब जो वाले क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं, हाँ, वो आप सारे, अगर क्योंकि वो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं और अगर आपको स्टैंडर्ड वाले पेपर में दिख गए तो उन्हें कैसे करोगे. ठीक है, वही साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोस आर बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, साइन ऑफ एबीसी, वो सारे क्वेश्चंस है ना, तो वो सब एक बार लिख लो. इन्हें करना कैसे है. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? 8. दो इक्वेशंस बन गई. 2 अल्फा इक्वल टू 12. सम ऑफ जीरोस, अल्फा इज इक्वल टू 6. अगर अल्फा 6 है तो बीटा 2. ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं वो आपने नहीं, कैसे करते हैं? अगर मैं कहती हूँ एलिमिनेट करना है तो ये कैसे करते हैं वो आपने तो ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे फिर? तुम लिखते नहीं हो, तुम ऐसे, हाँ तुम ऐसे ही सोचते हो। ये कॉम्पिटिशन्स हैं तुम्हारे, मतलब ये एमसीक्यू में मैं वही कह रही हूँ, कम लिखने का भी टाइम सेव होता है, राइट? मेंटली कैलकुलेशंस होती हैं कॉम्पिटिशन्स में, स्टेप्स मिस करने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव में स्टेप्स मिस करने के मार्क्स नहीं मिलते। अबैकस और आपके सीबीएसई में यही फर्क है। अबैकस कहता है स्टेप्स मिस करो, है ना, और सीबीएसई कहता है स्टेप्स लिखो। चलो नेक्स्ट लिखो। थैंक यू। बात को ही ये है, ऑप्शंस के थ्रू होता है, बट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा आता है अगर नन ऑफ दीज दिया हो तो उसमें हमें देखना है कि कोई और वैल्यू भी नहीं आ रही, मतलब जस्ट टू बी श्योर आपके स्टेज पर सारे रीजन आउट करना है। अच्छा, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 are both positive, both negative, one positive, one negative, both equal. मतलब you have to tell about the signs of the zeros. Both negative. कैसे? कैसे? अभी भी सम ऑफ जीरोस में अगर हम इसको माइनस b बाय होता है, b भी हमारे पास पॉजिटिव है और a भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो b का साइन हमारे पास सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग नेगेटिव है। ठीक है, और बस इतना सा आधा अधूरा। हाँ जी, उसके बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फिर उसके बाद प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब बोथ नंबर इन प्लस और बोथ नंबर इन सॉरी माइनस, एंड सम जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है, वो तभी होगा जब बोथ जीरोस आर नेगेटिव। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में? ये -1 लिख लो या +1 लिख लो और या -23 लिखो, बताओ क्या होगा? तो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर plus kx plus k and it says k is not equal to 0, k 0 के इक्वल नहीं है। The zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial, साइंस के बारे में बताना है आपको। Tell about the signs. Options दिया है, cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या? How will we see कि क्या हमारे पास आंसर है? तो एक चीज वही देखना कि या तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो। के के बारे में इतना कहा है कि के 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है? तो टेक सम अदर, सम अच्छा सा कोई अच्छा नंबर जो मुझे अच्छा लगता है वो है 4, क्योंकि इसको फैक्टर करना आसान है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मास्टरमाइंड ने एग्जाम्पलर से कॉपी किया, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्पलर बने थे, उसके बाद मास्टरमाइंड बनी थी। आपकी सारी बुक्स है ना एग्जाम्पलर को सॉल्व करती है, राइट? तुमने मास्टरमाइंड सॉल्व किया है, तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, तो बोथ द जीरोस आर -2, तो दोनों जीरोस कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, वी कैन नॉट से, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख ली, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, जीरोस एग्जिस्ट करेंगी, सारा निकाल भी लोगे, लेकिन दोनों जीरोस नेगेटिव ही होंगी। वो तो है ही है, वो तो है अल्फा प्लस बीटा, हाँ वो सारा होता है, वो इतने सब केसेस याद रखोगे ना, हाँ तो फिर वो पूरा ही नेगेटिव आएगा ना। तो सम ऑफ जीरोस इज -k, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज k। फिर से वही बात, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव, तो ये तभी होगा जब बोथ आर नेगेटिव। तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये बात हो गई। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, बोथ तो नेगेटिव आ रहे हैं, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव वो भी नहीं चलेगा, और ऑलवेज अनइक्वल,
cannot be sure, हमने x minus 2 का या x plus 2 का होल स्क्वायर बना ही लिया था. are always equal. तो मैंने आपको कहा कि अगर मैं x स्क्वायर प्लस 9 रखती हूँ तो उसमें भी जीरोस नेगेटिव ही आएंगी, लेकिन आपकी जीरोस जो है वो अनइक्वल होंगी, वो हाँ इक्वल नहीं होंगी, ठीक है ना, अनइक्वल होंगी. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब ऐसा वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, 1 0 is negative of the other. 1 0 is negative of other. Find. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? The quadratic equation has no linear term. Constant term is negative. मतलब linear term और constant term के बारे में बताया हुआ है. अच्छा, linear term क्या होती है? कौन सी वाली होती है linear term? No linear term. Constant term is negative. Second लिखा है has no linear term. Constant term is positive. C part है can have a linear term. Constant term is negative. और D लिखा हुआ है can have a linear term. It is positive. D part पक्का constant positive होगा. Very good. बिना सोचे समझे मत आंसर करो, सोच लो उसको. तभी कह रही हूँ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कैसे हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर लिखोगे तो रूट्स बनेंगे ही नहीं, जीरोस बनेंगे नहीं. जीरोस कह रहे हैं नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही हैं. जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस को कट करना, मतलब No linear term and constant term is negative. नो लीनियर टर्म मतलब ये बन रहा है एक्स, वो जैसे आप कहते हो ना a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म. लेट मी नॉट टेक ए बी, p माइनस क्यू p प्लस क्यू की फॉर्म बन रही है. इसको जब फैक्टराइज करोगे पॉलिनोमियल को तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर होगा, तभी जीरोस नेगेटिव ऑफ द अदर आएगा. एक 4 है, माइनस 4 है. ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए ऑलवेज गो बाय वैल्यू. 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो एक ले लो 1, दूसरी -1. पॉलिनोमियल का बन गया x स्क्वायर माइनस 1. पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना. मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम मत सोचो, तुम ध्यान दो, बस इतना लेना, बस जल्दी मत करना, नहीं करना, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आई विल ऑलवेज एडवाइज प्लीज गो बाय ऑप्शंस, प्लीज गो बाय वैल्यूज. यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा. और अगर आपके पास ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं बचा, ये अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं छोड़ सकते. ठीक है, तो जो भी छोड़ रहे हो मतलब आता ही नहीं है, अटेम्प्ट करना है, तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज लेनी है. 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, टेक द वैल्यूज, कोई भी ले लो. 1/4 माइनस 1/4, सम हमेशा 0 होगा, प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक हो गया? 1 0 इज नेगेटिव, तो एक अगर अल्फा है, दूसरी माइनस अल्फा है, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. क्लियर हो गया? तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट. मैंने नहीं लिखा, पहले आया होगा. चलो नेक्स्ट लिखो. If zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, a is not equal to 0. If zeros of the polynomial मतलब एक quadratic तो है ही है, are equal, zeros are equal, then c and a part लिखा हुआ है, have opposite signs. c and b have opposite signs. ऑप्शंस तो लिखे हुए मैं वैसे ही लिख रही हूँ अभी एक बार. C and B have opposite signs. C में लिखा है C and A have same signs. ऐसे वाला क्वेश्चन भी आई विल ऑलवेज सजेस्ट, मैं अब तक बोलते आ रही हूँ. इक्वल रूट्स कहेंगे, इक्वल जीरोस कहेंगे, तो हम क्या लेंगे? वैल्यूज ले लो. इक्वल जीरोस का मतलब एक 2, दूसरी भी 2. ठीक है, इक्वल जीरोस का मतलब है दोनों जीरोस 2 and 2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? x minus 2, x minus 2, परफेक्ट स्क्वायर बनता है. C and A will always have same signs. हो गया? आपका कांस्टेंट टर्म हुआ स्क्वायर वाला. ठीक है, C and A will always have same signs. हाँ, क्योंकि क्योंकि वो प्लस में अगर आया, -2 ले लिया ना, तो दोनों के सेम साइंस हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है C and A के सेम साइंस नहीं होंगे.
अच्छा लीडिंग कुछ कुछ केसेस में उनके ऑपोजिट भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। व्हाट इज x plus 2 होल स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये a है, दिस इज bx और ये c, ठीक हो गया? तो दोनों के सेम साइन हो गए। एक मिनट अच्छा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऑपोजिट भी हो गए। तो कौन सा केस है? कुछ भी हो सकता है दोनों में से, they can have same signs, they can have opposite, but दोनों ही केसेस में a और c के साइंस क्या है? Which is for sure is a, but which we are not sure is part में। मेरे को 5 मिनट्स दे दो बस, उसके बाद आ रही 5 मिनट्स में आ रही हूँ, नहीं 5 मिनट्स में। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ जी बोलो। क्यों? अच्छा 5 मिनट्स, नेक्स्ट लिखो। अच्छा व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट? मैं अभी पूछ रही थी व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट? तो सबसे बड़ी पावर दी होती है, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसका कोएफिशिएंट जो सबसे लीडिंग, सबसे आगे रखोगे, ठीक है? हेलो हाँ जी मम्मा,